दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने टाइम का महत्व समझोगे और कोई भी काम करने में हिचकिचाओगे नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई इलोन मस्क को कोई बोले कि इलोन मस्क आप ये नहीं कर सकते, तो वो बोलते हैं कि ये कैसी बात है। क्या ऐसा भी कोई वाक्य होता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते। इलोन मस्क ने पेपल बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला कि अमेरिका में अब कोई नई कार नहीं आ सकती। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 100 साल से 70 साल 80 साल से टिकी हुई है। 2003 में आई टेस्ला आज इसका एक लेवल है। मतलब 100 साल लगे हैं, 70 साल लगे हैं कई बड़े बड़े कंपनियों को कि लोग उनको अच्छे से यूज करना करें, उस कंपनी पे लोगों का विश्वास बढ़ जाए और टेस्ला अब आई है। लेकिन फिर भी टेस्ला ने कर दिखाया। कई लोग कहेंगे कि टेस्ला तो एलोन मस्क ने नहीं खोला है। हाँ, एलोन मस्क ने जब पावर अपने हाथ में लिया था, टेस्ला कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी, जिसमें एलोन मस्क ने इन्वेस्ट करके टेस्ला कंपनी को बचाया, एक डूबती हुई कंपनी को बचाया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कर की नई कंपनी नहीं आ सकती, लेकिन एलोन मस्क ने ला दी। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर सके, ये तो गवर्नमेंट के बस की बात है। लेकिन इलोन मस्क ने स्पेस एक्स बना दिया। ये सब देखकर तो लगता है कि सच में इलोन मस्क को मैं नहीं कर सकता, इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इलोन मस्क की बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि एआई टेक्नोलॉजी, मार्स, ये सब फ्यूचर है। पर उनकी लाइफ उठाकर देखोगे तो पता चलता है कि इंसान की सेलेक्टिव थिंकिंग और सेंटर ऑफ अटेंशन फ्यूचर है। एक कोट, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, मतलब जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे वो मिल जाएगा। इलोन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बेटियां बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका भी तैयार करते हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे $500 में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 वर्षीय एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप-2 फीट के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ई ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में इलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इलोन मस्क कहते हैं, मेरा मन तूफान की तरह है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग मेरे जैसा बनना चाहेंगे। वे सोच सकते हैं कि वे मेरे जैसा बनना चाहेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे नहीं जानते, वे नहीं समझते। वीडियो गेम हल करने के लिए एक अद्भुत पहेली की तरह है। मस्क के मुताबिक वह एक खास मानसिक स्थिति प्राप्त करने के लिए वीडियो गेम का उपयोग करते हैं। उन्होंने फिडमैन से कहा,
यदि आप एक कठिन वीडियो गेम खेलते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में आ सकते हैं, जो बहुत आनंददायक है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि आप आमतौर पर ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि आप खेल में प्रगति कर रहे हैं, और इसमें सुंदर कला, आकर्षक कहानी भी है, और यह हल करने के लिए एक अद्भुत पहेली की तरह है। इलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति गए। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिट कंपनी के साथ में जोड़ दिया, और जब यह दोनों कंपनियां साथ में मिल गई तो उनमें से पेपाल नाम की नई कंपनी बनाई गई। X.com को ही आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया, और नाम देने के बाद इलोन मस्क ने इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया। उसके बाद में उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए, मगर वहां पहुंचने पर केवल 2 दिन के बाद ही उन्हें इस कोर्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा और अवकाश के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते थे। वो 2002 में अमेरिका के नागरिक बन गए। इलोन मस्क ने बचपने से ही अविश्वसनीय काम करने शुरू कर दिए थे। उनका इस तरह के अद्भुत काम करने का दौर आगे भी चलता रहा। उनके कई सारे कार्य में एक फाल्कन रॉकेट को लेकर है। इस रॉकेट की डिजाइन बनाने का काम खुद इलोन मस्क ने ही किया है, और साथ ही इस बड़ी मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अधिक योगदान उनका ही रहा है। दोस्तों, इलोन मस्क के सफलता का राज आइए जानते हैं। एक फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रहे हैं तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे। 2, अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। 3, पेपाल से जाते वक्त मैंने सोचा, अच्छा, और कौन सी समस्याएं हैं जिनकी मानवता के भविष्य को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना है। मैंने इस नजरिए से नहीं सोचा कि पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 4, पहला कदम ये स्थित करना है कि कोई चीज संभव है, उसके संभावना घटित होगी। 5, आप जो सबसे अच्छी चीज बना सकते हैं उसे बनाने को लेकर अधिक कठोर होना चाहते हैं। उसमें वो हर एक चीज खोजिए जो गलत है और उसे ठीक करिए। निगेटिव फीडबैक लीजिए, खासकर मित्रों से। 6, एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक है, जब तक कि आप ये कंट्रोल कर सके कि टोकरी का क्या होता है। दृढ़ता बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। 7, बिजनेस शुरू करना और उसे ग्रो करना उतना ही उसे करने वाले लोगों की इनोवेशन, ड्राइव और डिटर्मिनेशन के बारे में है, जितना कि जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बारे में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज।